प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी दोस्तों को मोनिका का प्यार भरा जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूँ और प्रभु के सुंदर वचन में से आपके समक्ष कुछ आयतों को रख सकूँ। जी हाँ प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे चारों तरफ जैसा पैंडेमिक समय चल रहा है, लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, महामारी का सामना कर रहे हैं, लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से और दुखों से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उनकी सहायता भी कर रहे होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब जब लोगों के जीवन में संकट आया, जब जब लोगों के जीवन में कमी घटी का दौर आया, उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनकी सहायता ज़रूर किया है। मैं प्रभु के सुंदर वचन में से आपके लिए कुछ आयतों को बताना चाहती हूँ जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में। और ये घटना हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ पर गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहला चमत्कार किया गया था। जी हाँ, ये चमत्कार जो था वो एक विवाह के समारोह में किया गया था। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को और उनके शिष्यों को और उनकी माता को, उनके भाइयों को उस विवाह में आमंत्रित किया गया था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु वहाँ उपस्थित हुए और थोड़ा समय बीतता है और हुआ यूँ कि वहाँ पर दिया जाने वाला जो दाखरस रहता है वो घट जाता है। और जैसे ही ये बात प्रभु यीशु मसीह की माता को अर्थात मरियम को पता चलती है, वो प्रभु से कहती है कि यहाँ तो दाखरस घट गया है, तो तुरंत कुछ उपाय कीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। थोड़े वक्त के बाद प्रभु यीशु मसीह सेवकों को बुलाते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि जो यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहाँ जो पत्थर के 6 मटके धरे थे, उन्हें पानी से मुहामुह भर दिया जाए। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि सेवकों ने ठीक वैसा ही किया। हम सभी इस घटना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रभु ने कहा, आप जाओ और इसे ले जा करके भोज के प्रधान के पास दिखा दो। और भोज का प्रधान जैसे ही उस पानी को चखता है जो कि दाखरस बन गया था, वो आश्चर्य करने लगता है और दूल्हे को तुरंत बुलवाता है, उसके घराने को तुरंत बुलवाता है और कहता है कि इतना बढ़िया दाखरस जो है वो तूने कहाँ रखा था अब तक। हर मनुष्य तो अच्छे कार्यक्रम में सबसे पहले अच्छी चीज़ों को देता है और जब घटने लगता है तो वो निम्न क्वालिटी का, निम्न तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करता है, लेकिन तूने तो अंत तक अच्छी चीज़ों को रख छोड़ा है। भला ये कैसे हुआ? लेकिन सेवक जिन्होंने उस पत्थर के मटकों में पानी भरा था, वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ और किसने किया। जी हाँ प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विवाह समारोह में किया गया ये पहला चमत्कार था जो प्रभु ने किया था। इस घटना से मैंने 7 बातों को सीखा है। वही 7 बातें मैं आपके जीवन के लिए भी आज कहना चाहती हूँ। हो सकता है आप कमी घटी के दौर से गुजर रहे हो सकता है आप ऐसे हालात का सामना कर रहे हो जो बयान से बाहर हो सकता है आप अपने पड़ोसी को ऐसे हालात में देख रहे हो या किसी भी प्रियजन को देख रहे हो। लेकिन घबराएं नहीं, निराश ना हो, क्योंकि आज का यह वचन आपके लिए है, हम सब के लिए है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में उपस्थित हुए। जी हाँ, सबसे पहली बात जो इस घटना से हम देखते हैं वो ये है कि जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उस जगह उपस्थित जरूर होते हैं। तो आज आइए हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करने पाएं, उसे अपने जीवन में बुलाने पाएं और एक मेहमान की तरह नहीं, वरन अपने जीवन का स्वामी की तरह, क्योंकि वाकई में वो हमारे जीवन पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया है वो सारी बातों को जानता है, वो हमारी हर एक कमी घटी को दूर करने में सक्षम परमेश्वर है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वहाँ उपस्थित थे। तो आइए आज हम मिलकर उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसे निमंत्रण दें कि खुदा मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का मुखिया बन जा। हालेलुया। दूसरी बात यदि इस घटना से मैंने कुछ सीखी है तो वो ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह के पास समस्त समस्याओं का हल है। हालेलुया। समस्त समस्याओं का हल है। हो सकता है कुछ समस्याएं आप स्वयं हल कर लेते हो, कुछ समस्याएं मैं अपने जीवन की खुद हल कर लेती हूँ,
लेकिन कई बार मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको हल कर पाना मेरे लिए असंभव सी बात होती है। तो मैं अपने बहुत ही करीबी व्यक्ति से उसके विषय में जिक्र करती हूँ। लेकिन कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सबकी समझ से परे होती हैं। बाइबल ऐसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास समस्त समस्याओं का हल है। हालेलुया। जिस समय दाखरस घटा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की माता ने प्रभु के पास गई और प्रभु से कहा कि यहाँ दाखरस घट गया, क्योंकि उसको पता था विवाह में सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं, किसी के पास इस समस्या का हल नहीं है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि वो महान परमेश्वर जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, उसके पास आपकी हर एक समस्याओं का हल है। हालेलुया। एक गीत हम सुनते हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। तो बस उस गीत को अपना विश्वास बना लें। तीसरी बात यदि आपसे कहूँ तो वो ये है, इस घटना से जो मैंने सीखी वो ये है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मनुष्यों को निराशा से बचाती है। हालेलुया। निराशा शैतान का एक ऐसा प्रहार है, एक ऐसा घातक कहना चाहिए शस्त्र है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति को एक प्रकार से विचारों में पंगु बना देता है, विकलांग कर देता है और व्यक्ति चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, याद रखिए, यदि वहाँ निराशा आए भी मनुष्य के जीवन में तो वो ज़्यादा देर ठहर नहीं सकेगी। सोचिए जरा, एक विवाह में जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी किस्म का जो दाखरस है, जैसे आज के विवाह में होता है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, शरबत इस्तेमाल करते हैं, ठंड के समय में कॉफ़ी देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, तो पुराने समय में दाखरस अर्थात अंगूरों का रस दिया जाता था, जो उत्तम क्वालिटी का रहता था, अच्छा रहता था और बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि उस विवाह में तो वो दाखरस ही घट गया था। तो जब कुछ भी चीज़ की कमी घटी किसी विवाह में, खासकर जब होती है ना, तो ये खबर ना हवा की तरह फैलती है। अच्छी खबर फैलने में कई बार थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जहाँ कमी घटी, कुछ ऐसी अजीब सी बात होगी तो फटाक से फैल जाती है। लेकिन बाइबल ऐसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में सम्मिलित थे, उस विवाह में उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने मनुष्यों को, खासकर उस फैमिली को जिन्होंने उसे आमंत्रित किया था, निराशा से बचाया, उनके सर को झुकने से बचाया। आज यदि हमारे जीवन में उस महान परमेश्वर की उपस्थिति है, निस्संदेह वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा। चाहे आप मौत की वादियों से होकर गुजरें, चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई वादियों से होकर गुजरें, फिर भी याद रखिएगा प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। चौथी बात यदि आपसे कहूँ तो वो ये है, इस घटना से जो मैंने सीखी, प्रभु अपने कार्यों के लिए अक्सर मानवीय हाथों का प्रयोग करते हैं, मानवीय लोगों को अपनी महिमा के लिए, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर प्रभु ने सेवकों से कहा कि इस मटके में पानी मुहामुह भर दो। देखिए, प्रभु, मैं इतना समझती, इतना विश्वास करती, प्रभु की वाणी में वो सामर्थ्य है कि वो मुर्दे को जीवन दे सकता है, जिंदा कर सकता है। तो वो मटके में तो पानी यूं ही वो इच्छा रखता और तुरंत पानी भर जाता। लेकिन प्रभु ने वहाँ क्या किया, प्रभु ने सेवकों से कहा कि इन पत्थर के मटकों में क्या करो, तुम पानी भर दो। यानी प्रभु अपने अद्भुत कामों के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम अक्सर कहते हैं प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तो प्रभु इस रीति से इस्तेमाल करता है। जो अपने दिल में चाहत रखते हैं, जो अपने दिल में इच्छा रखते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो वाकई में खुदा अपने अद्भुत कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। और आज पवित्र शास्त्र में हम उन सेवकों का जिक्र पाते हैं कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और उस मटके में पानी को भर दिया। तो उस विवाह में हम यही चीज़ देखते हैं कि प्रभु ने उन मानवीय हाथों के इस्तेमाल किया, उसे प्रयोग किया। पांचवी बात, जो बढ़िया बात यदि आपको बताऊं तो वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह ने साधारण चीज़ों को असाधारण बना दिया। हालेलुया। आज यदि आप, हो सकता आप कहेंगे कि मैं भला कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हूँ, कैसे प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। देखिए, प्रभु ने वहाँ दाखरस किस चीज़ को बनाया था, पानी को बनाया था। और मैं समझती पानी तो आज आपके पास, हमारे पास, सबके पास होता है। हालेलुया। और दाखरस है ना, या कोल्ड ड्रिंक, आपके आज के समय के हिसाब से यदि कहूँ तो केमिकल, चीनी, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती, कलर मिले होते हैं जो कई बार हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण सी चीज़ को, जल को, है ना,
साधारण से पानी को जो शुद्ध करने की रीति के अनुसार जो मटके थे, उन मटकों को खुदा ने इस्तेमाल किया और असाधारण बना दिया। हालेलुया। उन मटकों का तो स्थान ही बदल गया, मैं सोचती हूँ, है ना। उसे तो भोज के प्रधान के पास ले जाया गया, हलवाई के पास ले जाया गया और रसोई घर में रखा गया। उन तमाम व्यंजनों के साथ उन मटकों को, उन पानी को रखा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब जब साधारण वस्तुएं गई हैं, वो असाधारण बनी हैं। आपको याद है ना, प्रभु के हाथ में उस बच्चे ने जब 5 रोटी 2 मछली दिया, हुआ क्या? हजारों लोगों ने खाया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब जब जो चीज आती, मूसा ने परमेश्वर के हाथ में कहा कि प्रभु मेरे पास लाठी है, खुदा ने कहा इस लाठी को तू जमीन पर डाल दे, और वो देखिए सांप बन जाती है ना। तो हमारे हाथ में जो भी साधारण चीजें हैं, हम उस महान परमेश्वर के हाथों में रख दें। स्वाभाविक से आते मूसा ने भी वही किया और वो लाठी सांप बनी, जो कि फिरौन के सांपों को निगलने के लिए पर्याप्त थी। हालेलुया। तो आपके पास जो साधारण चीज़ें हैं, जो भी बातें, हो सकता है आप अच्छी, बहुत लंबी प्रार्थना या बहुत अच्छी प्रार्थना सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से वचन नहीं पढ़ पाती, बहुत अच्छा बोल नहीं पाती, बहुत अच्छी गवाही नहीं दे पाती, बहुत सारी चीज़ें हम अपने बारे में कई बार नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन जो खुदा ने आपको दिया वो आपके लिए पर्याप्त है। उसे प्रभु के हाथों में दे दीजिए और प्रभु उसे असाधारण बनाएगा और हजारों के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हो सकता है आप अपने पड़ोसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट ही शायद हो सकता है आपके परिवार के लिए काफ़ी है ना। तो उसे प्रभु के हाथ में रख दें, प्रभु इसे बढ़ा ताकि मैं इसके द्वारा दूसरों की मदद कर सकूं। हालेलुया। इस तरह से जब आप करेंगे, प्रभु ज़रूर उसे असाधारण बनाएगा। और प्रभु ने एक ऐसा दाखरस बनाया, एक ऐसा दाखरस बनाया कि हलवाई भी, वो जो कहना चाहिए शेफ जो रहता है ना, वो भोज का जो प्रधान है, वो भी सोचता अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया दाखरस बना है। मतलब हलवाई जिस चीज़ की तारीफ करे, आप सोच सकते हैं वो कैसा बना होगा। हालेलुया। छठवीं चीज़ यदि आपसे बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह सदा उत्तम वस्तुएं देता है। हालेलुया। सदा उत्तम वस्तुएं देता है। वो कभी निम्न क्वालिटी की चीज़ें अपने लोगों को नहीं देता। कभी ऐसी चीज़ें नहीं देगा कि ठीक है अब तुम इससे काम चला लो, बाद में मैं कुछ दूंगा। नहीं नहीं नहीं। प्रभु क्या कहता है? मैं आकाश के पक्षियों को तुम देखो, जब मैं उनको खिलाता हूँ तो तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी वैल्यू तो मेरे सामने बहुत है, मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा। वो मैदान की घास को देखो, उन्हें मैं कितने सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं पहनाऊंगा? तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। प्रभु उत्तम वस्तुएं देता है। प्रभु ने ऐसा दाखरस बनाया जिसमें ना कोई केमिकल था, ना कोई चीनी थी, ना कोई कलर था, लेकिन वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का था। यदि आज हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन का मुखिया बन जा, प्रभु आपको वो उत्तम बना करके इस्तेमाल करेगा जो आपने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हालेलुया। क्योंकि वो एक अच्छा कुम्हार है, एक अच्छा कुम्हार है जो सदैव अपने लोगों को एक अच्छा पात्र बनाना जानता है। हालेलुया। उसमें से सारी बुरी चीज़ों को वो निकालना जानता है। हालेलुया। तो अपने जीवन को खुदा के हाथों में समर्पित कर दे। सातवीं और अंतिम बात यदि आपसे कहूँ तो वो ये है कि जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, वे उसकी सामर्थ और महिमा को ज़रूर देखते हैं। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो उसकी सामर्थ और महिमा को ज़रूर देखते हैं। देखिए जब भोज के प्रधान के पास वो दाखरस लाया गया था तो ब्रैकेट में इस घटना में लिखा है कि किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ से आया है, केवल वो सेवक जानते थे जिन्होंने उन मटकों में पानी भरा था। तो जिन्होंने आज्ञा मानी उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। हालेलुया। उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। तो हम अपने जीवन में सदा प्रभु की आज्ञा मानने वाले बने, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले बने। कहें प्रभु तू मुझे आज्ञा मानना सिखा। प्रभु ने कहा है ना कि बहुत सारा बलिदान, बहुत सारी भेंट चढ़ाने से बेहतर है कि मेरी आज्ञाओं को मानना, है ना, मेरी आज्ञाओं पर चलना। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हो सकता है सेवक भी कह देते प्रभु एक काम करते हैं, हम कहीं और दुकान से कहीं संपर्क करते, शायद जल्दी से दाखरस मिल जाए, किसी घर से या किसी और लोगों को बुलाते दाखरस जल्दी से निकाला जाए। लेकिन नहीं, जैसा प्रभु ने कहा उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मरियम ने कहा था कि जैसा वो तुमसे कहे तुम वैसा ही करना।
तो यदि आज हम प्रभु की वाणी को सुनकर वैसा ही करते हैं, आपको श्योर करना चाहती हूँ, बिल्कुल आश्वासन देना चाहती हूँ, प्रभु ज़रूर अपनी महिमा को आपके जीवन से प्रकट करेगा। वो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में ज़रूर दिखाएगा। सेवक भी नहीं जानते थे कि जिस मटके में हम पानी भर रहे हैं, अगले ही पल वो भोज के प्रधान के पास ले जाते दाखरस में बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने वो किया जो प्रभु ने उनसे करने के लिए कहा। हालेलुया। आज ऐसे कठिन दौर में हो सकता है प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा हो, क्योंकि वो अपने लोगों से ही बात करता है मेरे प्रियो। जब अपने लोगों से बात करता तो हमें लगता प्रभु ऐसे मुश्किल दौर में भला मैं ये कैसे कर पाऊंगी, भला मैं ये कैसे कर पाऊंगा। यदि मुझे उसे वचन सुनाने के लिए प्रभु प्रेरित कर रहा है कि मुझे उसे जाके गवाही देना है, वचन बोलना है, तो थोड़ा सा मैं संकोच करने लगूंगी, प्रभु बुरा मान जाएगी, मेरी दोस्ती टूट जाएगा, ये सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं। लेकिन यदि प्रभु ने कहा है, बस आप कदम बढ़ा दीजिए। हालेलुया। कदम बढ़ा दीजिए, बाकी का कार्य परमेश्वर का है। तो प्रभु ने ये आश्चर्य कर्म किया है। आइए हम मिलकर प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, उसे आमंत्रित करें और प्रभु की महिमा को, प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें। बाइबल कहती है कि इस आश्चर्य कर्म को देखकर चेलों ने भी विश्वास किया, लोगों ने भी विश्वास किया। दूल्हे का भी मान सम्मान बढ़ा, बाराती खराती सारे लोग आए और बहुत ही अच्छी तरह से विवाह भी संपन्न हुआ। और उस विवाह का उल्लेख हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं जो साधारण से पानी को दाखरस में बदल देने की सामर्थ्य को रखता है। आज खुदा आपके जीवन को वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है जो ऐसे कठिन दौर में कई बार हम सोचते भी नहीं हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए और आगे बढ़ाए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए और इस्तेमाल करे, बहुत सारी आशीष दे। प्रभु आपको और आपके पूरे घराने को सुरक्षित रखे। आप सभी को जय मसीह की।